दोस्तों नमस्कार, मैं हूं अक्षय और आप देख रहे हैं नेशनल संवाद। अक्सर मैं देखता हूं जो पिछड़े समाज के लोग हैं उनके मन में ये सवाल बना रहता है, या यूं कहें मनुवादियों द्वारा, ब्राह्मणवादियों द्वारा उनके मन में एक सवाल फिट कर दिया गया है और ये बता दिया गया है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर तो केवल दलितों के नेता थे, अछूतों के नेता थे, या शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब, संवैधानिक रूप में कहें तो केवल शेड्यूल ट्राइब और शेड्यूल कास्ट के नेता थे। लेकिन उन्होंने बैकवर्डों के लिए क्या किया, पिछड़ों के लिए क्या किया, और इसमें ओबीसी, जिसको अदर बैकवर्ड क्लास अर्थात पिछड़ी जाति कहा जाता है, वो मग्न हो जाता है और वो ज़ोर शोर से चिल्लाकर ये सवाल पूछने लगता है कि डॉक्टर अंबेडकर ने हमारे लिए क्या किया। इस प्रकार के सवाल की जिज्ञासा को दूर करने के उद्देश्य से मैं इस वीडियो में आप सभी के समक्ष चर्चा के लिए हाजिर हुआ हूँ। साथियों, जैसा कि मैं यह स्पष्ट करना चाहूँगा कि मेरा नाम अक्षय कुमार यादव है। वही यादव है जिसको लोग कहते थे, मनुवादी मानसिकता के लोग, कार्य अहिरा, पढ़ लिख कर क्या करेगा तू, तुम्हारा काम भैंस चराना है, पशु पालना है, दूध निकालना है, घी निकालना है, पढ़ लिख कर क्या करोगे। यदि आज मैं विश्वविद्यालयों में पढ़ पा रहा हूँ, विश्वविद्यालयों में अध्ययनरत हूँ और विश्वविद्यालयी शिक्षा ले पा रहा हूँ, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जैसे महापुरुषों के संघर्षों की देन है। इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है। यदि समता, समानता, स्वतंत्रता से यदि मैं रह पा रहा हूँ तो ये भारतीय संविधान की देन है। यदि लखनऊ विश्वविद्यालय में मैं अध्ययनरत हूँ तो ये भारतीय संविधान और संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की देन है। यदि पिछड़ी जाति से मैं आता हूँ और पिछड़ी जाति ओबीसी के सीट पर मेरा प्रवेश हुआ है विश्वविद्यालय में, तो ये डॉक्टर अंबेडकर की देन है। इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने पिछड़ों के लिए क्या किया। हाल ही में अभी बिहार सरकार द्वारा जातीय जनगणना करवाया गया है और उसमें जाति गणना को सार्वजनिक किया गया है। अब ये जातीय जनगणना मांग क्यों की जा रही है, इसके लिए मांग क्यों हो रही है? जो आज वर्तमान परिदृश्य में, हालांकि 2021 में जाति आधारित जनगणना होना चाहिए, लेकिन कोरोना के कारणवश जाति जनगणना 2021 में, क्षमा चाहेंगे, जनगणना 2021 सेंसस 2021 में होना चाहिए और जनगणना 21 में नहीं कराया गया, अब होने जा रहा है। और ये मांग चल रही है कि जो जनगणना होने जा रही है वो कास्ट सेंसस होना चाहिए, जाति जनगणना होना चाहिए। अब जाति जनगणना हो जाने भर से तो सामाजिक न्याय स्थापित नहीं हो जाएगा, और सामाजिक न्याय स्थापित होने के लिए प्रतिनिधित्व की ज़रूरत होगी और आरक्षण की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन डॉक्टर अंबेडकर के दृष्टिकोण में, डॉक्टर अंबेडकर पहले ही ओबीसी का गणना कर चुके थे और यही कारण है कि उन्होंने संविधान का निर्माण करते हुए जो ओबीसी समाज है, पिछड़ी जाति है, उसके लिए पहले से प्रावधान कर गए। और यही कारण है कि जो जाति आधारित जनगणना की मांग हो रही है, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, इस नारे को इम्प्लीमेंट करने पर जोर देने की मांग हो रही है। इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है कि भारतीय संविधान में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने पहले से ही इस चीज़ की व्यवस्था कर गए। और पिछड़ों का जो रामायण है,
जो पिछड़ी समाज है, पिछड़ा वर्ग है, उसका रामायण ये मंडल कमीशन की पुस्तक है। ये मंडल कमीशन की पुस्तक हर घर में पहुंचा दीजिए। यही आपके बच्चों का भविष्य उज्जवल करेगी और आपके जीवन को सुधारने का कार्य करेगी। साथियों, जो लोग ये पूछते हैं कि डॉक्टर अंबेडकर ने पिछड़ी जातियों के लिए क्या किया है, उनको मैं भारतीय संविधान आर्टिकल 16 अनुच्छेद 16 में धारा 4 को मैं पढ़कर बताना चाहता हूँ। इसमें लिखा है, इस अनुच्छेद की कोई बात राज्य को पिछड़े हुए नागरिकों के किसी वर्ग के पक्ष में जिनका प्रतिनिधित्व राज्य की राय में राज्य के अधीन सेवाओं में पर्याप्त नहीं है, नियुक्तियों या पदों के आरक्षण के लिए उपबंध करने से निवारित नहीं करेगी। धारा 4 का इस अनुच्छेद की कोई बात राज्य को अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के पक्ष में जिनका प्रतिनिधित्व राज्य की राय में राज्य के अधीन सेवाओं में पर्याप्त नहीं है, राज्य के अधीन सेवाओं में किसी वर्ग या वर्गों के पदों पर प्रमाणिक जेठता सहित प्रोन्नति के मामलों में आरक्षण के लिए उपबंध करने से निवारित नहीं करेगी। इसमें पिछड़ी जाति की आरक्षण जो सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े हैं उनके लिए व्यवस्था है। वहीं पर डॉक्टर अंबेडकर ने आर्टिकल 340 अनुच्छेद 340 में ये व्यवस्था किया है पिछड़ी जातियों के लिए, उसको भी मैं पढ़ना चाहूँगा। राष्ट्रपति भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों की दशाओं के और जिन कठिनाइयों को वह झेल रहे हैं उनके अन्वेषण के लिए और उन कठिनाइयों को दूर करने और उनकी दशा को सुधारने के लिए संघ या किसी राज्य द्वारा जो उपाय किए जाने चाहिए उनके बारे में और उस प्रयोजन के लिए संघ या किसी राज्य द्वारा जो अनुदान किए जाने चाहिए और जिन शर्तों के अधीन वह अनुदान किए जाने चाहिए उनके बारे में सिफारिश करने के लिए आदेश द्वारा एक आयोग नियुक्त कर सकेगा, जो ऐसे व्यक्तियों से मिलकर बनेगा जो वह ठीक समझे और ऐसे आयोग को नियुक्त करने वाले आदेश में आयोग द्वारा अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया परिनिश्चित की जाएगी। ये जो पिछड़ी वर्ग के लिए आयोग बनाने का संवैधानिक ढांचा है, ये व्यवस्था डॉक्टर अंबेडकर ने किया और उसी के तहत मंडल कमीशन, मंडल आयोग बना। काका कालेलकर की रिपोर्ट हो, उसके बाद में मंडल कमीशन बीपी मंडल द्वारा जो मंडल कमीशन की रिपोर्ट तैयार की गई और उसके आधार पर सरकारी नौकरियों में आरक्षण और उच्च शैक्षणिक संस्थाओं में आरक्षण, आईआईटी हो, एम्स हो, विश्वविद्यालय हो, जो ये 2 प्रकार का आरक्षण मंडल कमीशन में हालांकि लगभग 40 सिफारिशें की गई हैं, उसमें मात्र 2 सिफारिशें लागू हुई हैं और जो ओबीसी को 27% आरक्षण मिल रहा है, ये संवैधानिक अधिकार है और ये डॉक्टर अंबेडकर साहब ने व्यवस्था किया। समता, समानता, स्वतंत्रता से जीने, रहने, खाने और स्वाभिमान और सम्मान के साथ रहने के लिए, शिक्षा अर्जित करने के लिए और अच्छा खाना, पहनना और रहने और देश में कहीं भी यात्रा करने के लिए हमें डॉक्टर अंबेडकर का संविधान अधिकार देता है। इस बात को समझने की ज़रूरत है। इस विषय में आप सभी लोगों की क्या प्रतिक्रिया है, आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स के माध्यम से अवश्य दीजिए। यदि वीडियो को चैनल पर देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।